ओम शांति जरूर लिखें। दुखद भरी खबर इस समय की जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से आपको बताने जा रहे हैं। यहां पर आपको बताते चलें कि लगभग पिछले 6 महीने से लापता एक व्यक्ति का जो है वो कंगाल यहां पर रामनगर के जंगलों में जो है पाया गया और जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन रामनगर पुलिस ने 6 महीने से लापता व्यक्ति जो कि जो है वो काफी दिनों से लापता था और जिसका एक हाथ भी जो है वो रामनगर से जो है वो बरामद किया गया था और जिसके बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर रामनगर पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात को आगे की ओर बढ़ाया था। लेकिन आज आखिरकार लंबी तहकीकात के बाद जो है वो रामनगर पुलिस ने इस व्यक्ति का जो है वो 6 महीने से लापता व्यक्ति का जो है वो कंगाल रामनगर के ही जंगलों से जो है वो बरामद किया है। ये काफी ज्यादा दुखद खबर भी है और ओम शांति जरूर लिखें। आपको बताते चले कि उधमपुर जिले की तहसील रामनगर के चिगली चोरी जो इलाका है यहाँ पर लगभग करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कायम एक जंगल से जो है वो रामनगर पुलिस ने 6 महीने से लापता एक व्यक्ति का जो है वो कंकाल बरामद किया है। जिसमें आपको बताते चले कि जिस जगह पर ये कंकाल पड़ा हुआ था उसके पास ही एक पेड़ पर जो है वो एक फंदा भी जो है वो लगा देखा गया और जिसके साथ साथ पुलिस ने कंकाल की जांच की तो पता चला है कि उसका हाथ भी जो है वो गायब है। लेकिन ऐसे में आपको बताते चलें कि ये 6 महीने पहले एक कुत्ते के मुंह से जो है वो कटा हाथ बरामद हुआ था और पास में एक बैग मिला था और बैग में मिले सामान से व्यक्ति की पहचान फिलहाल हो गई है और उसकी पहचान अशोक कुमार जिसकी उम्र लगभग 35 साल के करीब बताई जा रही है और रामनगर के बुगतरान इलाके से ये जो है वो ताल्लुक रखता था और ठीक रामनगर के जो शमशान घाट यहाँ पर जो इसके पास जो घने जंगल है चिगली चोरी में वहां पर ये इसका शव जो है पाया गया है। जिसके बाद काफी ज्यादा इलाके में भी अफरा तफरी का माहौल बना। लेकिन जैसे ही पुलिस ने इस कंकाल को देखा तो इसमें थोड़े बहुत जो कपड़े लगे हुए थे जो कि सड़ गए थे पूरी तरह से और उस कंकाल का हाथ नहीं था और जैसे ही वो कंकाल का हाथ जो पिछले 6 महीने पहले रामनगर पुलिस ने बरामद किया था उसका डीएनए रिपोर्ट जो भी थी उसके साथ जब देखा गया तो उसकी शिनाख्त जो है वो रामनगर के रहने वाले रामनगर के बुगदरान इलाके के रहने वाले अशोक कुमार सन्नाफ प्रेमनाथ है जिसकी उम्र 35 साल के करीब है उसके बात और की गई है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि जानकारी के मुताबिक जो है वो ये सुबह सुबह करीब 9:30 बजे कुछ लोग जो है वो अपने मवेशियों को तलाश करते हुए जंगल की तरफ गए और ऐसे में तुरंत पुलिस को यह सूचित किया गया कि यहाँ पर जो है वो एक कंकाल जो है वो देखा गया है और जिसके बाद सूचना मिलते ही एसडीपीओ रामनगर विशाल सिंह मनहास और एसएचओ रामनगर इंस्पेक्टर सोन सिंह जी जो है अपनी टीम के साथ वहां पर मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने जांच शुरू कर दिया। लेकिन जांच के दौरान ही जो है वो पास में कपड़ों से लगाया गया फंदा नजर आया है और जिसमें यह बताया जा रहा है कि पास में एक लाल रंग का बैग और टिफिन और शराब की छोटी बोतल जो है वो नजर आई है। बैग में रखे सामान को जांच करने का पहचान का पता जो है वो चला है और पुलिस ने फिलहाल तुरंत परिवार को भी इसके बारे में जो है वो इतला दी और जिसके बाद रामनगर अस्पताल बुलाया गया। लेकिन ऐसे में प्राथमिक जांच जो है पूरी करने के बाद कंकाल को रामनगर अस्पताल पहुंचाया और सामान को कब्जे में जो है वो लिया गया है। जिसमें आपको बताते चले कि जांच के दौरान ही पुलिस ने देखा कि कंकाल का हाथ जो है वो गायब था और ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि पुलिस समझ गई कि ये 6 महीने पहले जो कुत्ते के मुंह से एक कटा हुआ हाथ जो है वो बरामद किया था रामनगर पुलिस ने उसी के जो डीएनए रिपोर्ट थी उससे जो है वो कहीं ना कहीं ये जो है वो उसकी रिपोर्ट मिलती थी। लेकिन ऐसे में जांच में पुलिस को जो है वो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है वो इस 35 साल के व्यक्ति अशोक ने जो है वो खुद को शायद सुसाइड किया है ऐसा फिलहाल लग रहा है क्योंकि कंकाल पर कोई भी किस तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं और व्यक्ति ने आत्महत्या करने पर जो है वो कई दिनों तक शव जो है वो फंदे से लटकता रहा था। लेकिन अब फिलहाल कंकाल में तब्दील हो गया है कि ये बात वहां पर साफ हो गई है कि किस तरह से वो बिखर कर नीचे गिर गया और हालांकि लापता होने के 3 दिन बाद व्यक्ति का कटा हुआ हाथ जो है वो मिलना जांच का विषय है। और पुलिस की बात करें तो पुलिस की एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच जो है वो शुरू कर दिया और वहीं पुलिस ने रामनगर पुलिस ने 174 के तहत मामला दर्ज करके जांच को आगे की ओर बढ़ा दिया और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किस तरह से व्यक्ति यहां पर पहुंचा था और अगर इसने सुसाइड किया भी है तो उसका क्या कुछ कारण रहा है। एक बार फिर से आपको बताते चलूं कि रामनगर के बुगतरान इलाके का रहने वाला ये 35 साल का अशोक कुमार सन्नाफ प्रेमनाथ इसके नाम बताया जा रहा है और जिसका आज से जो है वो लगभग 6 महीने पहले इसका हाथ जो है वो रामनगर के
चिगली चोड़ी इलाके से एक कुत्ते के मुंह से जो है वो रामनगर पुलिस ने बरामद किया था। लेकिन ऐसे में उस वक्त इसका कंकाल रामनगर के चिगली चोड़ी के पास से, जो शमशान घाट के पास जंगल है, वहां से उस वक्त बरामद किया गया है जब एक व्यक्ति जो है वो अपने माल मवेशियों को वहां पर ढूंढने के लिए पहुंचता है। तो ऐसे में वहां पर एक व्यक्ति का वहां पर कंकाल पाया जाता है। लेकिन रामनगर पुलिस को मौके पर जानकारी दी जाती है और जिसके बाद एसडीपीओ रामनगर विशाल सिंह मनहास और यहां थाने के इंस्पेक्टर जो थानेदार हैं इंस्पेक्टर सोन सिंह बंदराल और उनकी पूरी टीम मौके पर पहुंचती है और जिसके बाद पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है। लेकिन जब उस कंकाल को देखा जाता है तो उस कंकाल का हाथ जो है वो वहां पर गायब था और जो पहले का हाथ मिला था, पुलिस को शक हो गया कि कहीं ना कहीं जो पहले जो 6 महीने पहले पुलिस को हाथ मिला था रामनगर के चिगली चोड़ी इलाके में, तो वो जो है वो इसी व्यक्ति का हो सकता है। तो काफी दुखद रहता है जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। लगातार सुसाइड केसेस की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं। आप जनता से यही कहेंगे कि गलती से भी इस तरह का कदम ना उठाएं। यदि आपको कोई भी किस तरह की परेशानी है तो आप अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से, अपने मोहल्ले वालों से अपनी परेशानी को अगर शेयर करेंगे तो उसका कोई ना कोई हल निकल जाएगा। लेकिन जब आप इस तरह का कोई कदम उठाते हैं तो आपके परिवार में सिवाय आंसुओं के कुछ भी नहीं रहेगा। जिस तरह से आज अशोक कि जो है वो 4 बच्चे हैं, लेकिन आज उस परिवार में जो है वो काफी ज्यादा मातम का माहौल छाया हुआ है। जिस तरह से पहले तो वो लापता था, लेकिन अब जिस तरह से इसका शव जो है वो रामनगर के चिगली चोड़ी इलाके में जो एक घने जंगलों में शमशान घाट के पास पाया गया है, उसके बाद परिवार के साथ साथ इलाके में भी अफरा तफरी का माहौल है कि आखिरकार किस तरह से जो है वो इस नौजवान व्यक्ति जिसकी उम्र महज 35 साल के करीब है, इसने जो है वो खुद को फंदा लगाया है। रामनगर पुलिस ने 174 के तहत मामला दर्ज करके तहकीकात को आगे की ओर बढ़ा दिया है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इसने जो है वो क्यों इस तरह का कदम उठाया है कि जिसके चलते आज कहीं ना कहीं परिवार में मातम का माहौल है। फिलहाल ओम शांति जरूर लिखिए और माता रानी के आगे, वाहिगुरु के आगे, अल्लाह के आगे दुआ करें कि इस 35 वर्षीय व्यक्ति की आत्मा को शांति मिले। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत।